नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। उफनते नाले में लटकी बस का परमिट निरस्त, चालक के ऊपर मामला दर्ज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दमोह में हुए विशेष आयोजन। दमोह की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले लोग काफी परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान, घरों में भर रहा है 4 फीट तक पानी, प्रशासन के पास नहीं है कोई इंतजाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां पिता की स्मृति में डॉक्टर दंपति ने डीप फ्रीजर दान किया सिंधी समाज को। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष कॉलोनी की, जहां पर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में 4 फीट तक पानी जमा हो गया, लोग परेशान हो गए। पूर्व में इनके द्वारा कई आंदोलन किए गए लेकिन प्रशासनिक रूप से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बताया जाता है कि यहाँ पर नगर पालिका सीएमओ भी पहुंचे थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि ये पानी जल्द ही निकालने के लिए प्रबंध किए जाएंगे। ये वो नज़ारे हैं जिसे देखकर आप लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर कोई बड़ी नदी निकली है, लेकिन ये नदी नहीं, शहर का नाला है जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पानी आता है। अब आप समझ सकते होंगे जब इतना पानी यहाँ पर पहुँचता है तो हालात क्या होते होंगे। ये देखिए आप, बाइक डूबी हुई है। अभी ये स्थिति है जब हम यहाँ पर पहुँचे। इसके पूर्व वार्डवासियों के द्वारा बताया गया कि लगभग 4-4.5 फीट तक पानी था। स्थिति कितनी भयावह है ये भी आप देख लीजिए। जहाँ लोगों के घरों के अंदर कितना पानी है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि आप दमोह में रहते हैं और दमोह शहर के हालात किस तरह से बद से बदतर हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी है और लोग कुछ ना तो कह पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। ये देखिए आप, कमर तक एक युवक डूबा हुआ है। इसी तरह के हालात यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ लोगों को अपने घरों में जाने के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रही है। तेज़ बहाव है, युवक अगर बह जाए तो न जाने किस नदी नाले में जाकर पहुँच जाएगा। दमोह शहर का हाल बेहाल है। प्रशासनिक नुमाइंदे लगातार फेसबुक पर फोटो पोस्ट कर रहे थे। बच्चे लेके कहाँ जाए? क्या नाम है आपको? हमारा नाम जहार बंसल। कहाँ की बात है? ये सुभाष कॉलोनी की। पहले साफ सफाई हो गई जी नाला की, कलेक्टर साहब ने भी बोला था। तो सफाई में कछू नहीं हो भैया, सफाई में नरवा के अंदर मकान बने हैं, ये पानी जो रुक रहा है अच्छे तरह पूरा पानी पूरी रात नहीं सोता। अब आप क्या चाहते हो? अब जब सफाई हो जाए, मकान बने दिए अलग हो जाए तो जो पानी न रुके। कितने को नुकसान होगा आपको? अब इसका बेटा बताओ, जब साफ सवेरे करें जब पता लगे। सब जगह भर कमरा होगा, देख लो आप। हम कहाँ जाए? तो हमारे बीमार था 2 साल। ये पानी पूरा बहा गया नहीं था, सब का छुट्टी बात को मार घर पर बार बार तो आदमी के गाँव बार हो तो 1 रुपया जाने मिले और सब कलेक्टर साहब का क्या गए? कलेक्टर साहब ये गाइडे दादा सबका सुनाई नहीं भाई का। स्वास्थ्य कॉलोनी में सबके घर पैसा मिले, हमें नहीं मिले। कितने मकानों में पानी भर गया? 2 साल से बेटा बीमार था, और हमारे 2 गोड़े फ्रैक्चर है बेटा। आपको? भैया मेरा नाम सोनू सेन है, मैं सुभाष कॉलोनी दमोह का रहने वाला हूँ, वार्ड 6। और यहाँ पिछली साल बरसात के मौसम में कम 3 से 4 बार जल भरा हुआ था, जिसमें हर घर में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। और माननीय कलेक्टर महोदय और दमोह जिले के जितने पदाधिकारी हैं सब देखने के लिए आए। सबने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे अगली साल पानी नहीं भरेगा।
मगर इन लोगों ने नाला साफ किया, सब कुछ किया। और कलेक्टर महोदय यहाँ बहुत सी सुविधाएं दे के गए हैं, जिस वजह से यहाँ पानी नहीं भर पा रहा है इस साल ये बस दूसरी बार है। कलेक्टर साहब ने मात्र ये बोला था पानी नहीं भरेगा, ये नहीं बोला था कितनी बार नहीं भरेगा। और कलेक्टर साहब का सह परिवार और पूरे मोहल्ले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार दमोह का प्रशासन होगा और माननीय कलेक्टर साहब होंगे। अभी प्रेजेंट में इस बार 2 बार पानी भर चुका है, ये दूसरी बार पानी भरा है। और सुभाष कॉलोनी में कम से कम 150 से 200 घर जलमग्न हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं आजू बाजू सब खड़े हैं, सब बाहर हैं। घर में कम से कम 4 से 5 फुट पानी है। और कलेक्टर महोदय यहाँ की बिल्कुल नहीं, केवल कलेक्टर महोदय का केवल यह कहना है कि हम जल भराव रोकेंगे, रोक नहीं पाएंगे पर उन्हें वो रोक रहे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके मकान तोड़ ही नहीं सकते। अगर तोड़ा ताड़ी करते भी हैं तो वो गरीबों के मकान पे तोड़ा ताड़ी करते हैं। वहाँ आप श्यामनगर की पुलिया देख लो, यहाँ शमशान घाट की यहाँ ये पुलिया देख लो, यहाँ बीच में नालियों पर घर बने हैं वो देख लो आप। 1-2 जन की वजह से ये पूरी कॉलोनी परेशान है। और अदर इसके अलावा अगर पानी 1-2 घंटा और गिरता है तो घर में अनियमित पानी भर सकता है, 5 से 8 फुट भी हो सकता है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है। और लाइटें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा मीटर में टिकने वाला है पानी। अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है तो केवल दमोह का प्रशासन, शासन प्रशासन जिम्मेदार हो और माननीय कलेक्टर महोदय जिम्मेदार होंगे। हमारे घर में अभी प्रेजेंट में 5 फुट पानी भरा है, जमीन से 3 फुट ऊपर होने के बाद भी। अगर ये स्थिति किसी के घर पे अगर डबल नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, अपने बच्चे लेके कहाँ जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? जो पानी भरा है मकानों में, खाना वाना की व्यवस्था कैसे होगी आप लोग? नहीं हो पाती, सब भूखे घूम रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, कुछ भी अभी बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, सबके घर में बच्चे भी हैं। आप खुद बताओ यहाँ पे कहाँ से व्यवस्था की है कलेक्टर साहब ने? कोई व्यवस्था नहीं की है, केवल वो बोल बच्चन कर सकते हैं कलेक्टर साहब, और उनने बोल बच्चन ही किया है। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? अगर नहीं कर रहे आगे व्यवस्था तो फिर भाई जनता है, जनता कल देखते हैं, कल कुछ ना। ये हो गया ऐसे गेहूँ, ये हो रहा है गेहूँ खराब, बोलो ना। गेहूँ हो गए खराब, चावल हो गए खराब, कुछ खाने को नहीं, इतना पानी भर जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत परेशानी होती है सर, कोई यहाँ ध्यान ही नहीं देता है कि कितना बाल बच्चे परेशान, कुछ खाने को नहीं मिलता है, पानी भर जाता है तो खा नहीं पाते हैं। कहाँ की बात है जब बच्चे और परेशान। बात कहाँ की है जी? कहाँ की? देखने लायक होगा आखिर इन्हें कब तक इस समस्या से निजात मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह से महज 8 किलोमीटर दूर एक ऐसा धाम जिसे कहते हैं ख्वाजा खेड़ी, जहाँ पर एक विशाल शाला है, जहाँ पर राम दरबार है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, श्री राम भक्त हनुमान के एक ऐसे भक्त हैं जो भी यहाँ आता है सीताराम कहे बिना वापस नहीं जाता है। सीताराम कहने की महिमा यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सीताराम कहते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध कराते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। साला के महंत के द्वारा ये पूजा अर्चना की गई। आप देख सकते हैं छोटे बड़े बच्चे बूढ़े तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और धीरे धीरे भक्तों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर नदी का जलस्तर काफ़ी अधिक था। लोग दूर दूर से यहाँ पर दूसरे रास्तों से काफ़ी मुश्किल के बाद पहुँचे हैं। विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर संपन्न हुआ। लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर पूजन हुआ। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस पूजन में, किस तरह से ख्वाजा खेड़ी में बूढ़े बाबा सरकार एवं ख्वाजा खेड़ी वाले दद्दा जी का विशेष पूजन हुआ। पूर्व में जो संत थे श्री राम दुलारे सरकार जी, उनका भी पूजन हुआ। और भी यहाँ पर जिस तरह की परंपराएं रही हैं उन्हें निभाया गया। सबसे पहले हनुमान जी का और भोलेनाथ का पूजन हुआ। रावण मैया की आरती भी यहाँ पर संपन्न हुई।
मीटिंग हुई थी यहाँ। तीन खंड नौ लोक में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज, दबाओ। पथरिया विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के द्वारा अच्छा छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। 58 साइकिलों का वितरण किया गया। दूर से ये छात्राएं पढ़ने के लिए आती थी, स्कूल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी थी। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल के द्वारा ने साइकिल वितरित की गई और छात्राओं के लिए खुशी प्रदान की। सबको मिल गई, कोई तो नहीं गया। यार पीछे हो जाने तो उनकी आईडी दे, तो आप लोग पीछे हो जाए। सबसे पहले तो मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु हमारे जीवन में रास्ता दिखाने का काम करते हैं और आज इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी साइकिल वितरण प्रारंभ की है और निर्देश भी दिए कि सभी विधायक, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां भी उपलब्ध हैं वहां साइकिल वितरण का काम प्रारंभ कराएं। और मैं उनको बधाई भी देता हूं कि साइकिल वितरण इस बार बहुत जल्दी सही समय पे स्कूल खुलने के साथ साथ प्रारंभ हो गया। ये व्यवस्था बहुत अच्छी रही और मैं सभी बेटियों को और सभी बेटों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाली बेटी को साइकिल से वो आए, पैदल ना आना पड़े। और हम लोग जब देखते हैं शाम के समय झुंड में बेटियां एक गांव से दूसरे गांव को जाती हैं तो मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है कि बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में जा रहा है। इसी प्रकार बेटे भी सभी जगह हम लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी हर तरीके से मदद करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो मध्याह्न भोजन की बात हो, चाहे किताबें वितरण की बात हो, चाहे साइकिल वितरण की बात हो और जो जो व्यवस्थाएं, छात्रावास की व्यवस्था हो और वहां रहने वाले बच्चों की व्यवस्था, ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाई जा रही हैं। मेरी ओर से एक बार सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। करंट लग जाने पर एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था ताकि महिला का उपचार हो सके। उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि करंट लगने से महिला की ये मौत हुई है। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। महिला के द्वारा करंट का तार अलग करने का प्रयास किया गया। इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
नाम है आपका? सरजू सिंह। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी पत्नी? क्या नाम है उनका? शोभा रानी। क्या हो गया इन्हें, क्या कर रही थी? करंट लग गया। काय से करंट लग गया है? क्या कर रही थी? मतलब आंगन में डोरी लगी थी। हाँ। क्या कर रही थी? मतलब उन्होंने सोची कि इसमें करंट नहीं उठा कर फेंक दिया, एक साइड कर रही थी। कब की घटना है? ये सुबह 6:30 बजे करीब थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। डॉक्टर राकेश राय, डॉक्टर सुधा राय, मुकेश एवं आशा राय परिवार के द्वारा स्वर्गीय मालती राय जो उनकी मां एवं पिता श्री रज्जूलाल राय की स्मृति में सिंधी समाज दमोह को एक डीप फ्रीजर दान किया है। बताया जाता है कि सिंधी समाज के पास एक डीप फ्रीजर पहले से मौजूद है। लोगों के काम ये आता है, लगातार निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। उसी को लेकर उनके द्वारा भी सिंधी समाज को एक डीप फ्रीजर दान किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक साथ 2 फ्रीजर अब उपलब्ध होंगे। सिंधी पंचायत के सदस्य यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। अध्यक्ष अनिल कोटवानी के द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर डॉक्टर DM संगतानी, डॉक्टर प्रहलाद पटेल, डॉक्टर सिंघई एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन माता पिता से बढ़ के कोई जीवन में बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। हर इंसान का 0 दिन जिस दिन से इस दुनिया में आता है उस दिन से उसकी माँ और पिता सबसे बड़े गुरु रहते हैं। संस्कार हम परिवार से लेते हैं लेकिन ज्ञान हम गुरु से लेते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। इस बात को आज हमारे बीच में डॉक्टर राय अपनी माता जी के छोटे से परिवार के द्वारा अपनी माँ और पिताजी की स्मृति में मरचुरी कहते हैं जिसे, वह यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देने जा रहे हैं। हमें आशा है कि यह संस्था सभी को 24 घंटे यह सुविधा हमारी ना होते हुए भी समर्पित भावना से देती रहेगी। धन्यवाद। बड़ा अवसर मिला। जैसा लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है और माँ के हम प्रतिफल हैं। तो बच्चे बाकी माँ बाप के प्रतिफल होते हैं और उनके प्रतिफल के हिसाब से हम गुरु पूर्णिमा के दिन आज सिंधी समाज को एक डीप फ्रीजर दान दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को कभी क्या होता है कि डेड आदमी खत्म होते हैं, उसका दाह संस्कार में काफ़ी टाइम लग जाता है। उस उद्देश्य हम लोग डीप फ्रीजर दिया कि आदमी उसका फ्रीजर रख दे, जिससे कि उसका डिकम्पोजिशन न हो सके टाइमली। और टाइमली जब भी टाइम मिले, जैसे कई बार परिजन बाहर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, 8-10 घंटे टाइम लग जाता है, उस ऐसी परिस्थिति में डीप फ्रीजर की अति आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमने बड़ा सोचा कि चलो इसको दान करें, जिससे कि लोगों को इसकी उपयोगिता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज इसको हमेशा उपयोग करेगा, हम रहें ना रहें, लेकिन ये हमारे पेरेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए हम प्रतिफल है पेरेंट्स से, ये हमारी तरफ से हम लोग हमारे परिवार की तरफ से लोग दान किए हुए, इसका सदर आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुआ, इसके लिए मैं आप सभी सिंधी समाज का आभारी रहूँगी। इसका सही उपयोग करें और इसका मैं आभारी रहूँगी। सिंधी समाज पंचायत के और साथीगण, आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है और जिसके लिए कहा जाता है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। तो राय साहब ने अपनी माँ को समर्पित करके समाज को दिया है ताकि सभी लोग इसका उपयोग कर सकें। इससे सभी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी ताकि लोग आगे आकर इस तरह के और भी कार्य कर सकें, क्योंकि मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी की होनी है। और मेरा ये मानना है दुनिया में 2 ही चीज़ें सत्य हैं जो कभी नहीं बदल सकती, बाकी सब बदल सकता है। एक भगवान और दूसरी मौत। ये 2 चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी और लोग भगवान को मानते इस हम लोग सारे लोग साथ में ही थे। 10-15 मिनट बाद ये बात हुई कि अब माता जी का अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाएगा,
चूंकि आप लोगों के बच्चे बाहर थे, तो 4 बजे का टाइम डिसाइड हुआ अगले दिन 11 तारीख के लिए। तो भाई साहब से मैंने, प्रहलाद भाई साहब से बोला कि भाई साहब अब इनको रात में रखना है, चूंकि उस समय गर्मी काफी तेज पड़ रही थी। तो हम लोगों ने फोन किया, सबसे पहले यही फोन किया, सिंधी धर्मशाला के नाम से आपने, डॉक्टर साहब ने फोन किया और पता किया कि ये कहीं दूसरी जगह गया हुआ है। फिर गुरुद्वारा में फोन किया तो पता लगा 8 बजे के बाद में। सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर राकेश राय और उनके परिवार द्वारा डीप फ्रीजर अपनी माता जी की स्मृति में सिंधी समाज को दान किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक सबसे उत्कृष्ट दान है। परिकल्पना ये की जाती है कि हमको कोई दिक्कत हुई, हमें तकलीफ हुई, उस रात में हम भी से जब माता जी का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है कि दमोह जिले में भारी बारिश हो सकती है। बावजूद इसके लोग अपने आदतों से बाज नहीं आते, जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले की जान जोखिम में डाल देते हैं, बल्कि कई यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी गई। बीती रात एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि लखलखा के समीप नाले पर पानी था। इसी बीच एक बस के चालक के द्वारा बस को ले जाने का प्रयास किया गया तो बस नाले से नीचे उतर गई। गनीमत ये रही कि इसमें सवार यात्री किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, क्योंकि ग्रामीणों के द्वारा मदद की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर नीचे से पानी की तेज धार है। आधी बस डूबी हुई है। ये बस जो है वो पुल पर फंसी थी। ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी लगी, ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, सभी को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन काफी बड़ी बात है जहां पर एक चालक के द्वारा रात्रि के समय पुल पर पानी होने की दशा में भी बस को निकाला गया। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी कि अगर किसी भी नदी नाले पर पानी हो तो कृपया वाहनों को ना निकालें, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग नहीं मानते, ना ही प्रशासन का कोई खौफ नजर आता है। यहाँ पर बीती रात की एक घटना है। अब दिन निकलने के साथ ही अधिकारी कड़ी कार्रवाई की बात कहेंगे। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए लगातार दिशा निर्देश जारी करेंगे। लेकिन ये घटना क्यों हुई, जब पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया था कि नदी नाले पर पानी होने की दिशा में कोई भी वाहन ना निकालें। लगातार पहले भी वीडियो वायरल हो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन की अपील को लोग गंभीरता से नहीं लेते। लखलखा के समीप पे ये पूरा मामला है, जहां पर मार्ग पर ये घटना घटित हुई है। देर रात तक रेस्क्यू जारी रहा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासनिक अधिकारियों की अपील पर अब बस चालक भी ध्यान देना नहीं चाहते। लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं। 15 यात्रियों की जान पर बनाई। आप देख सकते हैं तेज बहाव है इस नाले में, ऐसे में बस भी बह सकती थी, लोगों की जान भी जा सकती थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कब तक कार्रवाई तय होती है, ये देखने लायक होगा।
दमोह की मलिया चौकी अंतर्गत बीती रात जो घटना सामने आई थी, सुबह इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। देख सकते हैं आप किस तरह से ये जो बस है वो पुलिया से नीचे उतर गई थी। आरटीओ क्षितिज सोनी के द्वारा इसका परमिट निरस्त कर दिया है। वहीं तेजगढ़ थाने में चालक के विरुद्ध बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दमोह से चौहान क्रेन सर्विस की हाइड्रा यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा इस बस को नदी से बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं ये दिन की तस्वीरें हैं। पहले आपने रात की तस्वीरें देखी और अब दिन की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वहीं बीती रात बताया जा रहा है कि जब इस बस को रेस्क्यू किया जा रहा था, इसके यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा था, तभी एक लड़की को किसी ने थप्पड़ मार दिया। काफी देर तक ये मामला भी गूंजता रहा। जी बता कल रात में करीब 9 बजे 9:30 बजे सूचना मिली इमलिया क्षेत्र में दमोह से झलोन की तरफ जाने वाली बस लकलका के पास एक नाला है जिसमें फंसे होने की सूचना भी कल के साथ वहाँ पहुँची थी। तो उसमें एक बस जो है दमोह से झलोन जाती है, नाला पार करते समय पानी होने से उस पर फंस गई थी निकालते समय। तो चालक ने लापरवाही पूर्वक निकाला। वहाँ पे घटना पर पहुँचकर वहाँ की सवारियों को सुरक्षित निकाला गया था। करीब 5-6 सवारी थी उसमें। और फिर चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा में एफआईआर की गई है। आगे विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह शहर से जबलपुर नाके जाने वाले मार्ग पर प्रतिदिन जाम लग जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर सिंगल रोड है, जिसके चलते ये जाम लग जाता है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप स्कूल को जाने वाली ये पूरा मार्ग है। यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर खड़े हुए हैं, 2 व्हीलर खड़े हुए हैं। लगातार इसी तरह से यहाँ पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंगल पट्टी रोड है, जिसके चलते एक वाहन सामने आ जाए तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। आप देखिए किस तरह से वाहन जो हो रेंगते हुए चल रहे हैं। लगातार ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य हो, इस तरह के प्रबंध करने चाहिए, क्योंकि लगातार आश्वासन मिले लेकिन सड़क नहीं मिली। देखने लायक होगा आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य हो पाता है। आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह के मुदाहू मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। विशेष रूप से इस बार आयोजन किया गया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन नहीं हो पा रहा था। 8वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ पर गुरु शिष्य मंडल सेवा समिति दमोह के द्वारा मनाया गया। पंच तत्व में विलीन महंत गुरु गोविंद प्रसाद पुजारी जी की स्मृति को याद करते हुए यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। सभी ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और उसके बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज गुंडो मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और ये वर्षों से हम देख रहे हैं। लगभग 71 से तो हम जुड़े हैं मंदिर से। लगातार यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता रहा है और वैसे ही आज भी पूर्ण संपन्न हुआ है। हमारे गुरु आदरणीय परम पूजनीय गोविंद जी, जिनका आशीर्वाद हमें अपने जीवन में मिला है और उनके आशीर्वाद से ही आज हम इतने पन पे पड़े हुए हैं। आज उनकी हर सुख तस्वीर, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। हम तमाम जितने लोग अपने यहाँ पे हैं, हम चाहते भगवान इन सब के ऊपर हमारे गुरुदेव की कृपा रहे और इसी तरह हर वर्ष हम उनकी गुरु पूर्णिमा के दिन याद करते रहे और उनकी पुण्यतिथि बनाते रहे। गुरु का आशीर्वाद हमारे पर सदा रहे। जय गुरु। कार्यक्रम किया जा रहा है। आदि अनादि काल से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें साल भर विशेष अपने गुरु की शिक्षा दीक्षा लेते रहते हैं। पर साल में एक बार गुरु पूर्णिमा में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन गुरु जी के यहाँ अपने भक्त आते हैं
और गुरु जी की सेवा में जो कुछ करती हूँ। और गुरु जी को साल में एक बार तो अपने यहाँ भोजन शिष्यों के लिए कराना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा को आदि अनादि से जो गुरु को सब में चला आ रहा है कि पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूर्णिमा है अषाढ़ शुक्ल पक्ष उस दिन गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के धाम में जहाँ अपने गुरु जी निवास करते हैं वहाँ भंडारा चलता है। सभी भक्त लोग, सभी मेहमान लोग, जो भी शिष्य मंडल है सभी गुरु जी भंडारा प्रसादी रखते हैं, संतुष्ट करके अपने शिष्य मंडल को विदा करते हैं चाहिए। और आप अपने मार्ग पर अग्रसर रहें, अपने अपने जो ईश्वर ने जो जिसके लिए दिया है उसी में प्रसन्न रहें। और ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि है, तो जो ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें और भजन करते रहें। बाकी अपनी नैया ईश्वर के हाथ में। बोलो श्री देव जानकी नमस्कार। काय मेरे ना कछु संदेह, मनुष्य यदि अपने मन को प्रसन्न रखे तो उसकी कोई चीज दुर्लभ नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कवन से काम कठिन जगमान। यदि मनुष्य चाहे तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, बस अपनी सच्ची कर्तव्य और निष्ठा के साथ में ईश्वर की सेवा करें, परोपकार करें, सदा प्रसन्न रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। समाज दमोह के द्वारा आज एक शोभा यात्रा निकाली गई। विशेष रूप से शोभा यात्रा में समाज का युवा वर्ग नजर आया, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दमोह में नेवा समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी ये शोभा यात्रा निकाली गई। का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे गुरु श्री भोला बाबा का गुरु पूजन किया गया, जो शोभा यात्रा निकाली गई, जो मिठाई लाइन से जेल मंदिर तक निकाली जा रही है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हिंडोरिया धाम में हमारे आराध्य श्री भोला बाबा का पूजन कार्यक्रम भी होता है। वर्ष में एक वर्षगांठ भी मनाई जाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, लगातार तैयारियां चलती रहती हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। BLO का प्रशिक्षण दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चला, जहां पर दमोह कलेक्टर पहुंचे हैं। दमोह विधानसभा क्षेत्र के समस्त BLO PG कॉलेज के ऑडिटोरियम में जमा हुए, जहां पर 3 दिवसीय शिविर चल रहा है। यहाँ पर BLO की समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया जाता है और किस तरीके से उनको भारत का और मध्य प्रदेश का निवासी सर्टिफाइड करना है, पहचान करना है, इसके लिए भी टिप्स दिए जाते हैं। और जो समस्याएं इस दौरान आती हैं, वो समस्याएं भी यहाँ मौजूद BLO ने अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी। इस दौरान जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर पहुंचे और समस्त BLO को भी उन्होंने अपने अनुभव और नए नए टिप्स दिए, ताकि
आने वाले चुनाव के दौरान बीएलओ को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। इस संबंध में हमने यहाँ पर बीएलओ कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अधिकारियों से भी बात की। मैंने बात की है इसलिए आम चोपड़ा भी सबसे ज्यादा दिक्कत आम चोपड़ा भी भारत का नागरिक क्लियर है कि वो भारत का नागरिक है। उसके पास उसका आधार कार्ड है, उसका पासपोर्ट है, नागरिक का उसकी है। दूसरा व्यक्ति होता है जो विदेशी नागरिक, जिसकी नागरिकता भारत की नहीं है, जिसका पासपोर्ट विदेश का है, जिसका जो अपना जैसे वहाँ पर भी इस तरह के कार्ड सकते हैं अलग अलग कंट्रीज, उसका विदेश का। एक होता है अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब इसमें इस सर आज यहाँ पर क्या बैठक की और देखा है कि जिले के मुखिया भी पहुंचे आप लोगों के बीच, क्या चल रहा है? यहाँ पर बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी हैं जो हर वार्ड में मतदाता केंद्र पर वोटर लिस्ट को तैयार करते हैं, उनके लिए स्थानीय पठानी मोहल्ले में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की उर्स की फातिहा पानी हाफिज खलील रजा साहब के निवास पर हुई, जिसमें स्थानीय मौलाना और हाफिजों ने शिरकत की। और बड़े बड़े बादशाह भी उसके कदमों तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहरा ही नहीं जाती ज़बां पर दास्ता ने करबला लाई नहीं जाती ज़बां। लिखी यूं मैंने नबियों की सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। मोहम्मद हामिद रजा, छोटे बेटे मुस्तफा रजा, ये दोनों शहजादे यकीनन उस दौर में अपनी सीरत के एतबार से, अपनी सूरत के एतबार से, अपनी जो है दीनी खिदमत के अंजाम से, हज़रात वो दौर इनका लाजवाब है। जब भी कोई बातिल फितना उठा है, शुद्धि तहरीक के वक्त भी हज़रात इन लोगों ने गांव गांव देहात देहात जाकर लोगों का इस्लाम बचाया है, ईमान बचाया है, अकीदे की हिफाजत की है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान वो है कि जिनके सामने हज़रात बड़े बड़े वक्त के मुफ्तियों ने जिनकी इल्मी लियाकत को तस्लीम किया है और जिनके तक़वे को तस्लीम किया है। कादरी कर कादरी ना कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते अहसन अल्लाह लहू रिस्कन से रिस्के हसन बंदे रसाब ताजुल अस्बिया के वास्ते नसवाबी साले का सदका साले मंसूर रख दे हयात दी मुझे जाफिला के वास्ते तूर इरफान और हमद हुस्न बहादे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते बहरे इब्राहिम हम सब पर नारे गम गुलजार कर दीक दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खाने बिल्कुल ज़्यादा रूह माँ को जमाल शहीद मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोजे कर रहमत के लिए ख़ाने फज़लुल्लाह से सागरा के इन दुनिया की हमें बरकत बरकत से इश्क हक दे इश्क की इंतमा के वास्ते मौला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये नजराने महब्बत व अक़ीदत पेश करते हैं। मौला सरवर इंसुजां फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अजीम शख्सियत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे साहबज़ादे अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जो मशहूर हैं, सिर्फ दमू शहर में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपसे मोहब्बत करने वाले और आपके मुरीदीन मुल्क के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं और हर जगह जो मुरीदीन हैं मोहब्बत करने वाले हैं वो उनकी नज़र न्यास और महफ़िलें कायम करके उनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। तो उसी तरह ये भी एक कदीमी जश्न के तौर पर हज़रत अलहाज हाफिज़ खलील अहमद रज़वी साहब भी उन्हीं से मुरीद हैं
और ये भी कदीम तरीक़े से हर साल अपने पीर व मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से बहुत ही कही लीजिए कि जज्बों के साथ, खुशी के साथ और बहुत ही अक़ीदत के साथ, जोश और जज्बे के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स मनाते चले आ रहे हैं। और आज भी उसी रविश पर कायम रहते हुए आज एक अजीम जश्न के तौर पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स मनाया गया, जिसमें शहर के उलमा सागर जिले के गड़ाकोटा में सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एवं मंडल अध्यक्ष हरिनारायण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सहित पार्षद बंधु सम्मिलित हुए। श्री भार्गव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं श्री भार्गव ने रिटायर्ड शिक्षकों को फंड राशि देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत स्कूल की नई बस का फीता काट कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भार्गव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, हिंदू सनातन धर्म में पूरे विश्व में जहाँ सनातन समाज के लोग रहते हैं, सभी लोग इसको आज भक्तिपूर्वक मना रहे हैं। हमारी संस्कृति में हजारों साल पुरानी परंपरा है गुरु पूजन की, गुरु के महत्व को दर्शाने की। गुरु के बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। अन्य धर्मों में गुरु का उतना महत्व शायद नहीं है जितना कि हमारी सनातन संस्कृति में है। हम अपनी संस्कृति के वेदों पुराणों के लिए या धर्म ग्रंथों के लिए यदि कभी देखने पड़े तो गुरु की महिमा का उल्लेख मतलब हर पुराण में, हर कथा में, हर किताब में, हर धर्म ग्रंथ में जाता है। गुरु के बिना संसार तब की अगर हम कल्पना करें और वर्तमान के 3 वर्ष की कल्पना करें तो इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ हर मामले में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब भैया ने हमें व्यवस्थापक बनाकर यहाँ भेजा था, लगातार यहाँ समिति में हमारे आचार्य मांग कर रहे थे कि हमें एक अच्छा व्यवस्थापक भैया यहाँ चाहिए, हमें परेशानी होती है। पर भैया ने हमें फोन करके कहा कि रघु तुम्हें वहां पर व्यवस्थापक बनना, सारी व्यवस्था हमारी हो गई है, उच्च अधिकारियों से हमारी बात हो गई है, आज आपको वहां जाके ऐसा करना है। गुरु पूर्णिमा का आज बहुत ही हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा का ये महोत्सव है। आज हमारे नगर के गलाकोटा के सरस्वती शिशु मंदिर का पूरा स्टाफ, हमारे समिति सहित अध्यक्ष सहित सभी लोगों ने बैठक का आयोजन किया। और उल्लेखनीय बात यह है कि आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो निवृत्त हो गए सेवानिवृत्त, तो उनके लिए सेवा जितने वर्षों की रही उसकी जो फंड करते उसकी चेक भी तत्काल आज ही दे दी गई। ऐसा बहुत कम संस्थाओं में जो खासतौर से प्राइवेट संस्थान होती बहुत कम देखा जाता है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। उफनते नाले में लटकी बस का परमिट निरस्त, चालक के ऊपर मामला दर्ज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दमोह में हुए विशेष आयोजन। दमोह की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले लोग काफी परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान, घरों में भर रहा है 4 फीट तक पानी, प्रशासन के पास नहीं है कोई इंतजाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां पिता की स्मृति में डॉक्टर दंपति ने डीप फ्रीजर दान किया सिंधी समाज को। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।